साथियों नमस्कार, मेरा नाम है पवन कुमार। आपका स्वागत है राजपथ भारत में। जिस वीडियो को अब मैं दिखाने जा रहा हूं, आप सभी से निवेदन है कि वीडियो को अंत तक देखें। और बड़ा अहम मुद्दा है और बहुत जरूरी है कि पता नहीं कौन लोग हैं जो मुख्यमंत्री आवास तक ये आवाज को नहीं पहुंचा रहे हैं। सवाल तमाम खड़े हो रहे हैं। जिस तरह से एक मामले में सरकार ने सुनवाई की और मुख्यमंत्री से मुलाकात की, वहीं एक बहुजन समाज के परिवार की अभी तक के आज 17वां दिन है और उसके न्याय की गुहार की आवाज नहीं सुनाई दे रही। और जो व्यक्ति खत्म हुआ, आज उसकी बेटी 5 साल की होने जा रही है और उसका जन्मदिन भी है। क्या कुछ कहा पूरे मामले में और अभी तक के किस तरह का व्यवहार प्रशासन के द्वारा देखा जा रहा है, प्रशासन कितना परेशान कर रहा है, ये सब बातें उसमें साफ सुनाई देंगी। देखिए हमारी ये खास बातचीत उनके अमन जो अब नहीं रहे, उनकी बहन से जब बात की और उनकी वाइफ से जब बात की तो क्या कुछ बातें आई। मगर निवेदन है इस वीडियो को अंत तक देखें और अपनी सोच को और बढ़ाएं। क्या बहुजन समाज अत्याचार करने के लिए है? सिर्फ मुद्दों के टाइम उसे भीड़ की तरह इस्तेमाल किया जाएगा। अगर इस समाज से आप हिंदुत्व की बात करते हैं, आप हमें हिंदू मानते हैं, तो इतना अछूतपन होना, मैं इस बात को इसलिए कह रहा हूं जिस तरह से मैंने वीडियो किया ये बात मुझे नहीं मालूम था, इस तरह से अछूत दिखाना बड़े सवाल उठाते हैं। देखिए पूरा वीडियो, क्या कुछ कहा उस महिला ने, क्या निर्णय निकला, कोई लोगों से बात हुई? अभी तक कोई निर्णय नहीं निकला। हम लोग 11 अक्टूबर की बात है, ठीक है, 11 अक्टूबर से लेके 1 हफ्ते तक भाई सब लोग आते जाते रहे, कहने दिलासा देते रहे। आज ये 17वां दिन है, अभी तक हमारे भाई को कोई न्याय नहीं मिला। और हमें जहाँ तक यही उम्मीद है कि दलित समाज से हम लोग हैं, इसीलिए हम लोग को कोई न्याय नहीं मिल रहा है। अभी 3 दिन पहले की बात है, मोहित पांडे, उसमें उनका भी सेम हमारे जैसा ही मामला था। उनके भी उस लड़के की भी मौत भी पुलिस कस्टडी में हुई। उससे प्रशासन मिले, जो भी उनसे न्याय की कहा, जो भी उनकी आर्थिक मदद करनी थी करी। वो भी पीड़ित थे, उनको मिलना भी जायज है सरकार का। लेकिन क्या हम पीड़ित नहीं है? उनको सरकार को हमारा दर्द नहीं दिख रहा है? मेरा भाई क्या कोई समाज का हिस्सा नहीं था? क्या हम लोग दलित समाज से हैं, बस इसीलिए हम लोग को कोई न्याय नहीं मिल रहा है? ये अमन की बहन है जिनका नाम सुधा है और आप अमन की वाइफ हैं जिनका नाम काजल है, रोशनी नाम है। रोशनी जी, जिस दिन से ये मामला हुआ उसके बाद क्या किसी नेता ने या किसी विधायक ने, जो आपके विधायक हैं, वो आपसे मिलने की कोशिश की? नहीं सर, ऐसा तो वैसे कुछ नहीं हुआ है कि ना किसी से मुलाकात हुई, ना हम लोगों की बात आगे तक पहुंची है। अभी वहाँ तक तो ऐसा कुछ नहीं हुआ है सर। अच्छा जी, ये बताइए कि इतने दिनों में पुलिस प्रशासन का क्या रवैया रहा आपके लिए? उनका रवैया तो बहुत ही बुरा बर्ताव उनका था। जब कभी भी घर पे आ जाते थे, मिलना है, बातचीत करनी है, ऐसा नहीं होता कि कभी भी किसी भी टाइम वो घर आके लोगों से बात करते थे, धमकाते थे चीज़ों को लेके कि हाँ आप बात कराइए मेरी। और मेरी बात किसी से नहीं होती थी। मेरी भी तबीयत ठीक नहीं थी और मैं भी उस हालत में नहीं थी कि मैं उन लोगों से मिल सकूं अभी, इसीलिए मैं उन लोगों से नहीं मिल रही थी। लेकिन उनका बर्ताव बढ़ता ही जा रहा था, जबकि कि नहीं आप बात कराइए, मिलना है, एक बार मिलना है, एक बार मेरी बात करा दीजिए। अच्छा जी, मिलने के लिए बार बार फोर्स कर रहे थे? जी, बिल्कुल फोर्स किया जाता। वजह नहीं बताया जो सर? वजह सर क्या होती? बस ऐसे ही साइन सिग्नेचर चाहिए उनसे कि आप बात करवा दीजिए, सिग्नेचर चाहिए मुझे किस बेस पे। वो सारी कोई बात नहीं थी कि किस बेस पे चाहिए, बस सिग्नेचर चाहिए उनके। बस ये बात रहती थी। अच्छा जी, क्या आप एक बात बता रही थी कि आपके भतीजे या भाई के लड़के को परेशान किया जाता था? पुलिस इस तरह से दबाव हम लोग पे डाल रही है कि हम लोग घर से निकलना हम लोग का दुश्वार हो रखा है। अच्छा, मेरा भतीजा 13-13.5 साल का है। वो सब्जी लेने के लिए, भाई ऐसा हालात जितने बुरे हो, लेकिन बच्चों का पेट तो कोई काट नहीं सकता है भाई। वो सब्जी लेने रोड पर गया तो वहाँ पे एक वर्दी में और सादी वर्दी में पुलिस वाले उसको रोक के उस पर दबाव डाल रहे। क्या उस दिन तुम धरने में शामिल थे? अच्छा,
उससे दबाव डाले और कह रहे तुम्हारी वो जो दीदी हैं सुधा गौतम, उनको मेरे सामने लाओ। अच्छा जी, तो वहाँ के आसपास के लोगों ने ये चीज कहा कि भाई उनसे अगर बात करनी है तो आप उनके घर जाइए या उनके नंबर पे फोन करिए, बच्चों पे क्यों डरा। अब सोच लिया कि बच्चों के मन में अगर दहशत डाल देंगे तो क्या हमारे घर के बच्चे पढ़ने तक जा पाएंगे, उनके दिल में तो दहशत भरी रहेगी ना। मतलब दबाव पूरे परिवार पे दबाव डाल रहे हैं। और सोचिए रास्ते में जाते कहीं से, अभी तक हमारे साथ कोई हादसा नहीं, हम और मेरे हस्बैंड जा रहे थे बराबर से इतनी चौड़ी रोड, उस पे कोई दो आदमी गाड़ी से निकले, धक्का मारा, गाड़ी का शीशा का ये ढीला था, वरना हम लोग ऑन स्पॉट वहीं पे गिर जाते हैं। पीछे के लोगों ने भी आकर बोला कि इतनी चौड़ी रोड अब इतना सटा के क्यों निकल रहे हैं। हम लोग समझ लिए इस हालात में जी रहे हैं, घुट घुट जिसे कहते हैं ना जी ना, उस हालात में जी रहे हैं, बस न्याय मांग रहे हैं, इसीलिए हम लोग को इस तरह से प्रताड़ित किया जा रहा है। विधायक जी से मुलाकात करने की कोशिश की, क्योंकि आपका पूर्वी में आता है ना। जी जी, विधायक जी से हमने मुलाकात करने की बहुत कोशिश की, भाई डायरेक्ट हमारे पास विधायक जी का तो नंबर नहीं है, ना ही हमें उनका घर पता है। कभी कभी इन सब चीजों से जो इंसान जुड़ा नहीं होता तो इतना नहीं जानकार होता है, लेकिन जो उनसे जुड़े हुए लोग हैं विधायक जी से, उनका फोन आता है, हम लोग फोन करते हैं, उनसे कहते हैं कि मुलाकात करवा दीजिए। अच्छा। आज विधायक जी यहाँ है, आज विधायक जी वहाँ है, आज इस मीटिंग में, आज इस कार्यक्रम में, हम आपकी कल सुबह मुलाकात करवा देंगे, परसों शाम को मुलाकात करवा देंगे। करते करते आज 16-17 दिन हो गए हैं। 16-17 दिन हो गए जी, करते करते अभी तक कोई विधायक जी से भी हमारी मुलाकात नहीं हुई, ना ही प्रशासन से मुलाकात हुई। और आप सिर्फ ये मेरा कहना नहीं है, ये आप पूरे समाज से देख लीजिए कि अगर अन्याय वो ना कर रहे होते तो मोहित पांडे की जो था उससे मुलाकात तुरंत प्रशासन ने खुद योगी आदित्यनाथ जी ने करी। भाई हम लोगों ने क्या गुनाह किया। उस वाकया को सिर्फ 3 दिन हुए, सिर्फ 3 दिन हुए। 3 दिनों में इन्होंने सब कुछ उनके साथ जितना जो सहयोग करना था किया, मुलाकात करी। और हम लोग दलित से हैं तो आज 17-18 दिन से गुहार लगा लगा के थक चुके हैं हम लोग, कोई सुनवाई नहीं हम लोगों की। मोहित पांडे का जो वाकया हुआ वो भी कुछ इसी तरीके से था। जी बिल्कुल सेम मेरे भाई से मिलता जुलता। मेरे भाई को पीआरबी की गाड़ी में अंदर मारा गया और मोहित को थाने कोतवाली में मारा गया। ठीक है, मोहित पांडे को साथ जब अन्याय हुआ तो प्रशासन ने भी एक्शन लिया, फिर शासन ने भी एक्शन लिया। योगी आदित्यनाथ मिलते हैं वहां पर 10 लाख मुआवजा देने के लिए और बच्चे की फीस की भी बात करते हैं, मगर यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि प्रशासन इस महिला को परेशान कर रही है और वहां पर विधायक जी के पास समय नहीं मिल रहा है कि इस बात को रख पाए। क्या आपको ये नहीं लगता कि कहीं ना कहीं इस जाति का होना, बहुजन समाज का होना, ये दिक्कत दे रही है? बिल्कुल, बहुत ज्यादा दिक्कत दे रही है। और मुझे लगता है कि इसमें अगर या जो सरकार कहती है ना कि बटेंगे तो कटेंगे, बटोगे तो कटोगे, बटोगे तो कटोगे, तो वो इसीलिए उन्होंने नारा लगाया कि जातिवाद में बांट के तब काटेंगे। अच्छा भाई हमारे समाज से तो यही है कि हमें वो जातिवाद में पहले बांट रहे हैं फिर काट रहे हैं, इसीलिए उन्होंने एकदम सही नारा लाया। उनके नारे के खिलाफ नहीं है, उनका नारा जो भी उनका कहने का मतलब हो। अच्छा, लेकिन हमारे लिए तो कहीं ना कहीं इशारा तो नहीं है कि बांटेंगे फिर काटेंगे? बिल्कुल इशारा है भाई, सामने का आपका है भाई। प्रशासन का पुलिस प्रशासन के आदमी आते हैं, उनको अच्छे खासे इंसान को जान से मार देते हैं, फिर हम लोग को अपने न्याय के लिए धरना प्रदर्शन करना पड़ता, लाठियां तक खानी पड़ती है, बच्चों को लाठियां खानी पड़ती, औरतों को लाठियां खानी पड़ रही है, और भद्दी भद्दी गालियों से भी हम लोग को बोला जा रहा है, सिर्फ जातिवाद। वक्त पहले आप लोगों से मिलने या जानने के बारे में कुछ महिलाएं आई थी जी, तो उनको भी परेशान किया गया था, क्या वाकया था पूरा? देखिए वो महिलाएं हम लोगों से मिलने आई, ठीक है, उन्होंने हमें सांत्वना दी, हमारे बात को कहा हम आगे तक पहुंचाएंगे। उसी बीच आपके साथ खड़े हैं? जी हमारे साथ खड़े हैं। तो उनके साथ भी उन लोगों ने क्या किया कि वो लोग विवेचना, भाई विवेचना के नाम पे आप पूरी फोर्स लेकर नहीं आना चाहिए। विवेचना भाई कानून से जुड़े नहीं, लेकिन इतना तो पता है कि विवेचना विवेचना की तरीके होती है। आप पूरी 2-2 4-4 गाड़ियां फोर्स लेकर आ रहे हो, फिर कह रहे पीड़िता को रोड पे बुलाया जाए। विवेचना रोड पे होती है। अच्छा, उसमें महिला कांस्टेबल शायद नहीं थी? महिला कांस्टेबल 3-4 थी। अच्छा 3-4? हाँ 3-4 थी। बाकी अधिकतर सब जेंट्स थे। जेंट्स थे। हाँ, और महिला कांस्टेबल सब पीछे खड़ी थी, जेंट्स सब आगे थे। अच्छा जी, मेरे पास बाकायदा वीडियो, उसमें समझ जो हमारे समाज की औरतें जो थी हम लोग को न्याय दिलाने की बात कर रही थी, उन्होंने जो वीडियो बनाया लाइव, उनके ऊपर भी दबाव डाल के वीडियो बंद करवा दिया गया। अच्छा जी, उनके ऊपर भी दबाव बनाया कि आपकी जो आवाज उठाएगा उसको दबाएंगे। उसको जो हमारे आवाज उठाने की कोशिश कर रहा है उनके लिए भी वो लोग समझ लिए इतना उनको भी शासित कर रहे हैं पर कि आप आवाज मत उठाएं, हम लोग की आवाज आगे तक ना पहुंच पाए। आपकी मांगे क्या है?
हमारी सबसे पहली मांग है निष्पक्ष जांच। भाई हमारे भाई को जिसने मारा है वो भाई खुलेआम घूम रहा है, आज मेरे भाई के साथ किया, कल दूसरे भाई के साथ किया, तो पूरे समाज के ऊपर की बात है ना। तो हम ये चाहते हैं सबसे पहले मेरे भाई को न्याय मिले, फिर जैसे सरकार सब पीड़ितों की मदद करती है वैसे हमारी भी मदद करेगी। योगी आदित्यनाथ जी से मुलाकात करें जो मुख्यमंत्री हैं जी, उन्होंने तो अभी तक कोई कार्यवाही सोचा तक नहीं कि वो पीड़ितों है, हम लोग पीड़ित, हम लोग से मुलाकात करें। अच्छा, मतलब कोई भी सुनवाई नहीं हो रही, आप लोग कोशिश कर रही हैं। मैम आपसे बात करनी, क्या ये प्रशासन लगातार जिस तरह से देर रात में आपको परेशान कर 9-10 बजे तक के परेशान करने आए हैं? सर बिल्कुल 9-10 बजे का, एक दो बार ऐसा भी हुआ है कि रात में भी वो आए हैं, सुबह के 3 बज रहा है, 6 बज रहा है, कोई टाइमिंग नहीं है उनकी। अच्छा। किस टाइम में वो चले आए हैं। अच्छा। और घर में कौन कैसे रह रहे हैं या बंद दरवाजा, और बहुत तेज दरवाजे पे वो गेट हमारा खड़बड़ाते हैं, नहीं कोई बोल रहा है तो वहीं रुके रहते हैं, वेट करते हैं कि कोई ना कोई वहाँ दिखेगा। मेरी आपसे जब बात हुई थी इस मामले को, थोड़ा सा मैं फिर से याद दिलाना चाहूंगा जी कि रात में वो चंदे की रसीद काट रहे थे, शायद आखिरी नवरात चल रहा था और जागरण होना था। हाँ जागरण, 12 तारीख का जागरण था। 12 तारीख का जागरण था। आप हिंदू त्योहार है और उसको मनाने के लिए आपके हस्बैंड तैयारी के लिए निकलते हैं, जब जहाँ देश में सब बात करते हैं हिंदू धर्म से हैं, हम हिंदू हैं, तो अगर वो उस त्योहार को थोड़ा और बेहतर करने के लिए शायद छुट्टी भी लगाया था उसने, चंदा कलेक्शन के लिए निकला था। तो मुझे लग रहा है, क्या मैं गलत तो नहीं हूँ कि वहां जहाँ पे चटिया चल रही थी जो है कि उसी के आसपास कुछ लोग कॉलोनी के लोग खड़े थे, उनसे वो रसीद कटवाने लगे थे? सर बिल्कुल, क्योंकि रसीद कटवाने की बेस पे ही सर निकले थे घर से। बाकी वो भी जल्दी ही 7 तारीख को नेपाल से आए हुए थे। क्योंकि उनकी साइड भी बाहर की चल रही थी। तो वो इस चंदे के बेस पे ही, क्योंकि ये फोन काफी ज्यादा जा रहा था, मेरी बात तो कंटिन्यू उनकी होती रहती थी कि बोल रहे थे कि फोन आ रहा है जहाँ जागरण जिस बेस पे था, तो वहाँ की कमेटी के लोग फोन कर रहे हैं कि आपका आना भी जरूरी है। तो उसी बेस पे वो सिर्फ आए थे। उस कमेटी के मेंबर थे? हाँ कमेटी के मेंबर थे। और जबकि वो 2 दिन तो नहीं गए, फोन काफी आते थे उनके, तो बोले भी कि अभी हम नहीं जाएंगे, कुछ बाद में चले जाएंगे। हमने कहा ठीक है। फिर 2 दिन पहले ही उन्होंने सिर्फ चंदे की बेस पे वो रसीद कटवाने के लिए बाहर निकले थे, क्योंकि वैसे तो वो बाहर ही थे, साइड पे अपना निकले थे, तो यहाँ थे ही नहीं। ये वो बहुजन समाज है, ये वो बहुजन समाज के लोग हैं जो डेली कुआं खोदते हैं, उसके बाद कमाकर अपना घर चलाते हैं। किसी ना किसी कारण हमको लग रहा है कि उस वक्त पैसे की दिक्कतें भी थी, तो वो डेली कमा के चलता था। वही है ये सर, हमारा घर में रहते हैं भाई। एक आप सभी लोगों ने देखा है कि एक कमरे में रहता है मेरा भाई, ठीक है। एक कमरे में आज के टाइम पे कौन कैसे गुजारा करता है हर कोई जान सकता है, कैसी स्थिति। ना ही ये भी नहीं कि आगे कोई जमीन हो, कोई जगह हो, कुछ भी नहीं भाई। रोज हम कहते हैं जब जीवन साथी साथ हो ना, अगर वो 100 रुपए भी कमा के लाता है, इंसान उसमें भी अपनी गुजारा कर लेता है, ठीक है। जब जीवन साथी ना, वो किसके सहारे अपनी जिंदगी काटे, कैसी छोटी सी बच्ची के साथ अपना रहेगी। आज भी बच्ची पूछती है, आज मेरे भतीजी का जन्मदिन है, वो रो रही कि मेरे पापा को बुलाओ। उस बेटी का जन्मदिन भी है, रो रही कि पापा को बुलाओ, मैं बुआ पापा को लेकर आओ। कहाँ से उसके पापा को लाया जाए? अब इसमें मैं जो मदद हो सकती है, ये पीड़ित परिवार है। मोहित पांडे को न्याय मिल गया, क्या वो जो समाज से बिलोंग करता था, इसलिए एक बहुजन समाज है लगातार गुहार लगा रही सरकार से कि उसे न्याय की उम्मीद है। इस राज्य के आप राजा हैं और उस राजा का ये कर्तव्य बनता है कि अपनी प्रजा का ख्याल रखे। मगर वो प्रजा अगर कटोगे बटोगी नीति की तरह जिस तरह से इस परिवार को परेशान लगातार प्रशासन कर रही है, और कहीं ना कहीं उच्च न्यायालय ने भी कहा है इस बात को। जी उच्च न्यायालय में भी हम लोगों ने जब जहाँ से सुनवाई नहीं, तो कहीं ना कोई तो दरवाजा खटखटाएंगे ही ना न्याय मांगने के लिए ना। हमने वहाँ पे अपनी गुहार लगाई। वहाँ पे उच्च न्यायालय से भी यही चीज कहा गया कि अगर उसकी मौत अटैक से हुई थी, तो उसके जो पीठ पे चोट के निशान है वो क्यों नहीं पोस्टमार्टम में दिखाया गया, उसको क्यों नहीं दर्शाया गया। कहीं पे प्रशासन ने या शासन ने ये क्यों नहीं किया कि वो चंदा लेने गया था। और एक चीज और देखने की बात होगी, उसमें उसके कॉलर को आप फटा देखा जाएगा, इन लोगों ने मुझे बताया। तो कॉलर फटने का कारण तब होता है जब लड़ाई होती है। अगर वहां पर वो चंदा वसूल रहा था, वो चंदा लेने गया था क्योंकि एक कार्यक्रम था जागरण का, तो वहां पर लड़ाई तो हुई नहीं होकर पुलिस प्रशासन गई और उसने कहा मैं रसीद काट रहा हूं। उसकी वीडियो में जो साफ साफ मुझे दिखा, उसकी जेब से वो रसीद की किताब भी निकली।
तो जब रसीद की किताब निकली तो साफ साफ जाहिर है कि वो कहीं ना कहीं जिस समाज से बिलोंग करता है, कहीं ना कहीं समाज का होने के कारण इस तरह की प्रताड़ना की गई। और शैलेंद्र सिंह का नाम लगातार ये लोग लगा रहे हैं कि उन्होंने हमारे भाई को या हमारे हस्बैंड को मार दिया है। जी, शैलेंद्र सिंह ने मारा। मैंने उसको हॉस्पिटल में पकड़ा भी। हाँ। मैंने उसको पकड़ा, उससे पूछताछ कर रहे थे तो इतना वो घबराया हुआ था कि उसकी आवाज ठीक से नहीं निकल रही थी। जब गाड़ी में उसको बैठाल के लोहिया हॉस्पिटल ले जा रहे थे तो मेरे भतीजा है आकाश जो जा रहा था, उससे हाथ जोड़, जब उसने कोई गुनाह नहीं तो माफी किस बात की मांग रहा है। कह रहा मुझे माफ कर दो, मेरी पुलिस लाइन में सबसे पहले वो बड़ी गलती हो गई, मैं चाह नहीं रहा था ऐसा कुछ करना। कहीं ना कहीं वो इस चीज को कबूल कर रहा था कि उसी के द्वारा हुआ। उसने कबूल किया पूरा, कहीं ना कहीं उसने पूरा यही कबूल की, मैं ऐसा करना नहीं चाह रहा था, मुझसे गलती हो गई। और उसने पूरी अपनी माफी मांग। अगर तुम गुनहगार नहीं तो किस बात, भाई अगर हम गुनहगार नहीं तो हम माफी आपसे किस चीज की मांगेंगे। वाक्य कई सामने आते हैं। अगर एक अमन गौतम लड़के की हत्या हुई, उस पर सरकार उसको एक तो पहले दबाने की कोशिश करती है, प्रशासन नहीं दबा पाती है तो तमाम सोशल मीडिया जैसे हम लोग उस खबर को जब सामने हमें मिलती है तो हम उसको चलाते हैं। तो जब नहीं दबा पाई तो अभी तक वो जो दूसरे व्यक्ति को उन्होंने पकड़ा उससे अभी तक आपकी मुलाकात नहीं। सोनू बंसल से हम जिस दिन पहले दिन की घटना है 11 अक्टूबर की, उसी दिन जब हम लोग रात में 2-2:30 बजे हॉस्पिटल से फिर हम लोग थाने पर गए, विकास नगर थाने पर। वहां पे हम लोग हाथ जोड़ के उनसे विनती करते रहे कि मुझे एक बार सोनू बंसल से मैंने पर्सनली रिक्वेस्ट करी कि सर आप मुझसे ही मिला दीजिए, 2 मिनट उससे हम बात कर ले कि मेरे भाई के साथ क्या हुआ। उन लोगों ने कोई हम लोगों की बात नहीं सुनी, कुछ भी नहीं, हम लोग को वहां से भगा दिया गया रात में ही। कहा कि सुबह आज तक पुलिस वालों की कोई सुबह नहीं हुई, कोई भी सुनवाई नहीं। अरे हम तो भी जानते कि मेरे भाई के साथ क्या हुआ। और बंसल भाई, उसके भी नाम के आगे बंसल लगता है, हमारे भाई के नाम के आगे गौतम लगता है, इसीलिए वो आज सही सलामत है। उसके साथ भगवान न करे उसके साथ भी कभी कुछ हो, लेकिन हमारे भाई दलित था, इसीलिए बहुजन समाज का था, इसीलिए उसको मार दिया तुरंत पुलिस वालों ने। वो भी शैलेंद्र सिंह, वो भी तो सवर्ण जाति का है। बात तो सही है कि सवाल अगर इस तरह का न्याय दिखेगा, जिस तरीके से कटोगे बटोगी बात करने वाले योगी आदित्यनाथ बार बार कहते हैं, तो ये नीति साफ साफ इस परिवार पर लागू हो रही है। आप देखिए, ये परिवार पीड़ित है। वो डेली व्यक्ति डेली रोजगार कमा कर कहीं ना कहीं अपनी बीवी और बच्चे को खिलाता था और उनके ख्वाहिशें पूरी करने की कोशिश करता था। आज उस बच्ची का जन्मदिन है और वो बार बार इस बात को कह रही है कि बुआ और मम्मी पापा को बुलाओ, पापा से मिलना है। अगर ये मांग अगर वो लड़की करे तो ये क्या जवाब दें? अभी तक उस बच्चे के लिए बिल्कुल अनजान है ये मामला। उस बच्चे को ये लग रहा है, छोटी सी बच्ची को वो ये लग रहा है कि पापा कहीं कमाने गए हैं, मगर सरकार अभी तक के इन लोगों की न्याय की कोई गुहार नहीं सुन रहा है। ना विधायक मिल रहे हैं, लगातार विधायक से मिलने की कोशिश की जा रही कि विधायक के द्वारा मुख्यमंत्री जी से मुलाकात हो जाए और मुख्यमंत्री इनके लिए न्याय दिलाने की कोशिश करें, मगर इस तरह की जो हालात है वो साफ साफ दर्शाता है। मैं आपसे आखिरी सवाल करना चाहता हूँ, आपके हस्बैंड डेली कमाकर कोई तरीके से बसेरा चल रहा था, इस वक्त क्या हो रहा है, कैसा हालात है, क्या कहाँ से खाना पीना घर वाले देख रहे हैं? सर घर वाले ही सब देख रहे, बाकी और तो कोई है नहीं देखने के लिए हमारे साथ। बच्चे की पढ़ाई? सर पढ़ाई तो अभी फिलहाल इसी साल एडमिशन कराया था तो बंद ही है। फीस जी जब आए नहीं सर, वही चीज़ अभी 4 मंथ की फीस है उसकी और वो बाकी है, अभी जमा भी नहीं कराई गई है। ये इतना कुछ होने के बाद, अच्छा क्या आपने पुलिस वालों, जिस तरह से पुलिस का रिएक्शन आ रहा है, सीनियर अधिकारी से बात करने की कोशिश की कि बता सकें? सर किसी से कोई ऐसी बात नहीं हुई है कि वो आगे हम लोगों के साथ बैठे बातचीत करें। किसी ने नहीं सुनवाई की? नहीं सर, कोई सुनवाई नहीं कोई हुई। नहीं। एक ये परिवार है जिससे मैं बात कर रहा था, सवाल तमाम थे, मगर आज वो वक्त नहीं है, क्योंकि जिस तरह से इनके घर पर जो बसेरा हो रहा है और आज एक मामला जो कहीं ना कहीं मुझे भी भावुक कर रहा है कि बहुजन समाज के होने के बाद उस परिवार को इतना परेशान करना, लगातार प्रशासन, पुलिस प्रशासन जिस तरीके से इन पर दबाव बना रही है, ये चिंताजनक है। 16 दिन हो गए, 17वां दिन है आज, 17वां दिन है
कोई सुनवाई नहीं हुई, योगी आदित्यनाथ मिल नहीं रहे हैं, तो इन बहुजनों की सुनवाई करेगा कौन? जब देश में राम मंदिर बन रहा था तो कांवड़ यात्रा निकल रही थी, तो यही बहुजन समाज के लोगों को बुलाया जाता था कि आप हिंदू हैं, और आज ये योगी सरकार अभी तक बिल्कुल इनको दरकिनार किए हुए, ना मुलाकात हुई, ना इनके मुद्दे उठाए गए, ना इनके लिए न्याय के लिए गुहार लगाई जा रही, विधायक अलग गायब है। तो क्या बहुजन समाज सिर्फ मुद्दों के लिए इस्तेमाल होगा? क्या बहुजन समाज आज भी इन राजनीतिक गलियारों में अछूत है? मुझे तो लगता है ये साफ साफ दर्शाता है कि कहीं ना कहीं गौतम समाज का होना अछूत साबित कर रहा है। इसलिए योगी आदित्यनाथ जी से ना मुलाकात की जा रही है, ना इनकी बात रखी जा रही। क्या मैं गलत हूँ? नहीं भैया, आप बिल्कुल गलत नहीं बोल रहे हैं। हम तो यही कहते हैं, अगर एक आप हिंदू का नारा लगाइए तो न्याय सबको दीजिए, वरना आप हिंदू का नारा मत लगाइए भाई, एकजुट का नारा मत लगाइए। बिल्कुल। फिर अब ये मत कहिए कि हम अगर सब साथ रहेंगे तभी हम लोगों का भला हो पाएगा, तो ये भी नारा आप लगाना बंद कर दीजिए। बटे कटिंग का भी नारा मत बंद कर दीजिए। अगर आप बटे कटिंग में तो नारा सही हो रहा है ना? नहीं, नारा तो सही हो रहा है, जातिवाद को लेकर कहा वो बांट रहे हैं, वो बांट रहे हैं, हम लोग को काट रहे हैं। तो फिर हम उनसे ये कहते हैं कि आप वोट के लिए, सिर्फ हम लोग वोट में गिनती आती है हम लोगों की, सिर्फ वोट के लिए हम लोग का दरवाजा खटखटाया जाता है भाई। बड़ी बहुत उम्मीदें दिखाई जाती हैं कि हम आपके साथ ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, हर जगह खड़े रहेंगे। अगर ऐसा होता तो शायद हमारे भाई को अभी तक न्याय मिल गया होता, हमारे परिवार को भी न्याय मिल गया होता। आज त्योहार का माहौल है, हर घर में खुशियां मनाई जा रही हैं, हर घर में दीप जलाए जा रहे हैं। हमारे घर में अंधेरा छाया पड़ा है। कहीं ना कहीं उस बच्ची का बर्थडे भी है आज बच्चे का बर्थडे, सोचिए हम लोग क्या करें। कितना खुश था मेरा भाई। 9 तारीख को मेरे भाई से मुलाकात हुई। उसने कहा दीदी बिटिया का बर्थडे है, धूमधाम से जो भी हो पाएगा हम करेंगे, आप भी मदद। हमने कहा भैया बस मेरी बिटिया मेरी ये जान से बढ़कर है। वो भाई हर बुआ के लिए उसके भतीजे बहुत मायने रखते हैं, और मेरा भाई समझ लीजिए मुझे बहन का नहीं अपनी माँ का दर्जा देता था। इस साल ये बच्ची 5 साल की होने जाएगी, इसीलिए खुश थोड़ा सा दीदी सबको बुलाएंगे, सबको दावत करेंगे। हमने कहा ठीक है बेटा। थोड़ा अब सोचिए कहाँ से वो कितनी उम्मीदें लेकर वो अपने दिल में दफन हो गई भाई के मेरे। ये जो ख्वाहिशें होती हैं एक बहुजन समाज के लोगों में, उसको दफन करने का काम किया गया एक हिसाब से। लगातार सरकार सुनवाई नहीं कर रही, तो इस बहुजन समाज को भी समझना चाहिए कि उनका असल रहनुमा कौन है। आज इन्हें न्याय अभी तक नहीं मिल पाया, ना योगी आदित्यनाथ इनसे मिलने आ रहे हैं, ना विधायक जी, शायद क्या नाम है उनका विधायक जी का, ओपी श्रीवास्तव, वो भी गायब है। क्या इनकी सुनवाई कौन करेगा? क्या इन्हें अपनी मुख्यमंत्री को लाना पड़ेगा? शायद मैं कहूँ आपका अगर शासनकाल होता या आपका सरकार होती या आपके लोग होते तो शायद हाँ हो सकता हमें भी न्याय मिल गया होता। फिलहाल हमारी सरकार जब भी रही, मुझे नहीं, लेकिन जो सुनते आ रहे हैं तो कभी उन्होंने किसी के साथ भी अन्याय नहीं होने दिया। उनके शासन में, बहन जी के शासन में बहुत ही चीजें, आज भी छोटी छोटी बच्चियों का रेप होता है। बिल्कुल छोटी छोटी बच्चियों का, सोच ली 3 साल 4 साल 5 साल 6 साल, कोई भी उम्र नहीं रहेगी बच्चों की। लखनऊ में एक और हो गया क्या साथ? जी, अभी रेगुलर न्यूज आती है, ऐसा कोई दिन नहीं जाता जिस दिन ये सुनने को न मिले कि आज वहाँ रेप नहीं हुआ, वहाँ रेप नहीं हुआ। कोई भी सरकार या कोई भी व्यक्ति ये बता दे कि जब बहन जी की सरकार थी तब ये किसी के साथ हुआ। लड़कियां सुरक्षित थी, चाहे आधी रात में घर से निकले, उनके साथ कोई अन्याय नहीं होता था। कहीं ना कहीं ना होना अपनी सरकार, आपको चुप्पी घर पे बैठना है। और ये एक बेटी है जो आपको मेरी स्क्रीन पे दिख रही है, जिस तरह के वारदात हो रहे हैं और प्रशासन इस पर दबाव बना रही है कि केस को वापस ले, केस में इनसे बात करनी है। क्या परिवार के सामने बैठ के बात नहीं कर सकती? अकेले में कौन सी ऐसी बात करनी है जब उच्च न्यायालय ने, माननीय उच्च न्यायालय ने कह दिया है कि आपको जवाब देना है। राज्य सरकार से कहा है ना? जी, राज्य सरकार से उच्च न्यायालय ने मांग करी है कि आपको जो घटना है उसके जवाब चाहिए। उस घटना पर आपका जवाब चाहिए, मगर उसको अनसुना करना, कहीं ना कहीं दबाव बनाना और कहीं उस बंसल लड़के का गायब होना साफ साफ ये चीजें दिखा रही। विधायक का फोन ना उठाना, योगी आदित्यनाथ जी से के पास अभी तक खबर नहीं गई, वो पूरे उत्तर प्रदेश में नहीं देश में ये उत्तर
प्रदेश का ये मामला लगातार सुर्खियों में बना रहा और योगी आदित्यनाथ जी के पास पता नहीं कौन सा आईफोन है या कौन सा मोबाइल है या कौन सी टीवी है, कौन सी पत्रिका है जो इस परिवार की सुनवाई नहीं कर रहे हैं। कल कोई घटना अगर इसके साथ घटित होती है या कोई बाहर का व्यक्ति इसको परेशान करेगा तो किस मुख से और किस रूप से वो प्रशासन के पास जाए अपनी मांग करने के लिए, क्योंकि वो लड़की अब अकेली है और उसके साथ एक 4 साल की बेटी है जो आज 5 साल की होने जा रही है, जिसके अरमान स्वर्गीय अमन कुमार ने जो आज नहीं रहे उससे सजाए थे कि एक जबरदस्त जन्मदिन मनाएंगे और अपनी बुआ, उनके चाचा सबको बुलाएंगे, मगर आज उसका ना होना ये सरकार के लिए बड़ा चिंताजनक हो गया है कि इस पर चुप्पी दिखा रही है कि ये बहुजन समाज की सुनवाई ये सरकार नहीं करेगी। हमें बताइए इस वीडियो में कमेंट करके, क्या जिस तरीके की ये दुर्दशा इस समाज की हो रही है, ये महिला, क्या इसके साथ जो अन्याय हुआ उसका न्याय सरकार को नहीं दिलाना चाहिए था? कैसा लगा हमारा वीडियो कमेंट करके जरूर बताइएगा। बाकी बने रहिए राजपूत बात के साथ। धन्यवाद।